क्या आपने कभी किसी ऐसे फकीर के बारे में सुना है जो एक टूटी झोपड़ी में बैठा था, मगर उसकी दुआ में वो ताकत थी जो एक बादशाह की तकदीर बदल सकती थी? अगर नहीं सुना तो ये कहानी आपकी रूह को छू जाएगी। बहुत पुरानी बात है, एक रियासत थी नूरिस्तान। जमीन पर सोना बिछा था और आसमान पर बादशाह का हुक्म चलता था। इस रियासत का बादशाह था सुल्तान जलालुद्दीन। हर चीज थी उसके पास, तख्त, ताज, हजारों फौजें और बेहिसाब दौलत। लेकिन एक चीज की कमी थी, दिल में बेतहाशा बेचैनी, रातों को नींद नहीं आती, दीन का सुकून नहीं मिलता। वो उल्मा बुलाता, हकीमों से इलाज करवाता, लेकिन दिल का सुकून कहीं से नहीं आता। एक रात जब पूरी रियासत गहरी नींद में थी, बादशाह अपनी बालकनी में बैठा आसमान को देख रहा था। थकी हुई आवाज में बोला, ए अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दिया मगर सुकून वो क्यों नहीं? और उसी वक्त हवा की सरसराहट में एक फुसफुसाहट सी गूंजी, जैसे किसी ने दिल में कहा हो, सुकून झोपड़ी में है, महल में नहीं। बादशाह सन्न रह गया। उसे लगा शायद वहम है, मगर दिल में एक हलचल उठी जो अब रुकने वाली नहीं थी। सुबह होते ही दरबार में ऐलान हुआ, जो मेरे दिल का सुकून लौटा दे उसे मैं अपना आधा खजाना दे दूंगा। पूरा शहर हिल गया। मुल्क भर के आलिम, सूफी, फलसफी और मुजाविर दरबार में हाजिर हुए, लेकिन किसी की बात दिल को न छू सकी। 3 दिन बाद दरवाजे पर एक अजनबी आया, सर झुका हुआ, कपड़े फटे पुराने, पांव नंगे और आंखों में वो रोशनी जो किसी किताब से नहीं आती। उसने कहा, जिसे तुम बेचैनी कहते हो उसका इलाज तख्त से नहीं तौबा से है, और सुकून ताज से नहीं तस्लीम से आता है। दरबारों ने उसे रोका, लेकिन जब बादशाह को यह खबर मिली उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो फौरन नीचे आया और उस अजनबी से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं बाबा साबिर, झोपड़ी में रहने वाला एक दरवेश जो उस जगह से आता है जहां दिल सजते हैं, महल नहीं। बादशाह ने कहा, तो मेरे साथ चल मेरे महल में। बाबा साबिर ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, नहीं बादशाह, अगर सुकून चाहिए तो तुझे मेरे साथ उस झोपड़ी तक चलना होगा जहां न कंबल है न रोटी, बस अल्लाह का नाम है। एक लम्हे की खामोशी के बाद बादशाह ने अपना ताज उतारा, महल का लिबास बदला और एक खच्चर पर सवार होकर निकल पड़ा। उसका काफिला नहीं था, कोई ताम झाम नहीं, सिर्फ वो और उसका खाली दिल। कई घंटों के सफर के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक टूटी झोपड़ी थी। छत पर घास फूस, दीवारें मटमैली, दरवाजा एक बोरी से ढका हुआ। अंदर बैठे थे बाबा साबिर, सर झुका हुआ, हाथों में तस्बीह और जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज, या अल्लाह। बादशाह झुककर अंदर गया और पहली बार किसी के सामने बैठा, जैसे कोई बच्चा अपने उस्ताद के सामने बैठता है। बाबा साबिर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सुल्तान, तेरी सल्तनत तो तेरे हाथ में थी, मगर तेरा दिल तेरे कब्जे में कभी नहीं रहा। सुकून चाहिए तो अपनी अक्ल नहीं, अपने रब पर भरोसा रख, ताज से नहीं तौहीद से दोस्ती कर। और ये कहते हुए उन्होंने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहा, अब आंखें बंद करो और खुद को रब के हवाले कर दो। बादशाह ने आंखें बंद की और उस चौपड़ी में एक रोशनी सी उतर आई, जैसे अल्लाह का नूर सीधे उस बेचैन दिल तक पहुंच गया हो। और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सालों की बेताबी एक सजदे में उतर गई थी। वो रात बादशाह ने उसी झोपड़ी में गुजारी। फज्र के वक्त जब वो उठा तो न तख्त याद था न ताज, सिर्फ एक नाम था, अल्लाह। कुछ ही हफ्तों में नूरिस्तान की फिजा बदल गई। बादशाह ने तख्त पर बाबा साबिर की बातें बैठा दी और खुद को अल्लाह का बंदा बना लिया। और जब बरसों बाद बाबा साबिर का इंतकाल हुआ, बादशाह ने उसकी कब्र पर सिर्फ एक लाइन लिखवाई, यह वो वली है जिसने एक बादशाह को सजदा सिखाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आप भी दिल की सुकून की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें भी झोपड़ी वालों का दिल दे। और ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक दुआ होती है।